कुछ रिश्ते शादी तक नहीं पहुंचते, फिर भी पूरी जिंदगी हमारे जीवन में अटके रहते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में कुछ महीनों के लिए आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सालों तक रहता है। हमें कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जिन्हें हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, जैसे कहीं देखा हो, जैसे उन्हें कहीं सुना हो, जैसे कोई अधूरी मुलाकात, कोई अधूरी बातचीत आज पूरी होने वाली है। लेकिन सबसे जरूरी बात, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी कुंडली का एक हिस्सा हमें बताता है कि हमारा जीवन साथी का रंग रूप कैसा होगा, बल्कि उसकी दिशा और उसकी दशा, इसके साथ साथ उसके जीवन में हमारा प्रभाव किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें हमें हमारी कुंडली बताती है। लेकिन सच कहूं, इससे भी गहरा एक सच है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होने वाला है, या मैं ये कहूं आपसे कि जिसे हम कभी कभी प्रेम समझते हैं, वो हमारे जीवन में एक अधूरेपन को कंप्लीट करने का, यानी कि एक अधूरी यात्रा को पूरी करने का एक साधन होता है। आज के समय में 90% लोग ऐसे हैं जिसे लोग प्रेम समझ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो उनके अंदर का एक अधूरापन है जिसे कोई व्यक्ति आकर पूरा करता है तो हमें लगता है कि मेरा उसके साथ एक कनेक्शन है, और यही कनेक्शन हमारे जीवन में एक प्रभाव छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम समाज में रह के कुछ भी सीखेंगे नहीं, जब तक हम अपनी कुंडली के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में एक पैटर्न चलता रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको नक्षत्र के वो रहस्य के द्वार खोलने वाला हूं, जिसे जानने के बाद हो सकता है आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाए और आप अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखना शुरू कर दें। अजीब बात है, कभी आपने ये सोचा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन्हें तो कहीं देखा है, एक कनेक्शन, एक वाइब फील होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप बरसों से जानते हैं, बरसों से पहचानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप उसे जान ही नहीं पाए। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको समझता ही नहीं है और आप प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको समझे। आप गलत ट्रैक पर। ऐसा हमारे जीवन में इसलिए होता है क्योंकि हमारा जीवन एक पैटर्न को फॉलो करता है और वो पैटर्न हमारी कुंडली से जुड़ा होता है, और उस कुंडली के हिसाब से जो आपके जीवन में घटित होने वाला है, जो भी होने वाला है, वो अगर आपने नहीं सीखा से हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी आपके जीवन में जो भी आने वाला है, वो या तो यकायक आएगा और आपके जीवन में एक तूफान मचाकर चला जाएगा, या फिर आपको तैयार किया जा रहा है आपकी कुंडली के माध्यम से। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है जिससे आप समाज का या फिर अपने परिवार का या फिर अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आपको मिलने वाला है, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो आपको तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप अपनी दिशा से भटक गए, आप अपनी दशा को लेकर सचेत नहीं है, तो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको समय समय पर कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे। ज्यादातर ऐसा लोगों के जीवन में प्रेम संबंध के रूप में होता है। तभी आप देखिए कि कुछ लोगों के जीवन में 5 लोग आते हैं, कुछ लोगों के जीवन में 10 लोग आते हैं, और उनका जवाब एक ही होता है कि वो व्यक्ति आया और मेरे जीवन को हिलाकर चला गया। क्यों? और उनके जाने का पैटर्न भी सेम था, यानी कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया, आपको उससे प्रेम हुआ और वो व्यक्ति चला गया, दूसरा भी आया, दूसरे को भी प्रेम हुआ और दूसरा भी उसी तरीके से गया। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए रिश्तों के इस पैटर्न को, आपको पता चलेगा कि आने की क्रिया भिन्न थी, रंग रूप भिन्न था, व्यवहार भिन्न था, सब कुछ भिन्न था, लेकिन जाने का तरीका एक था। ये सिर्फ प्रेम संबंध को लेकर नहीं है, ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे रिश्ते मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, जिसके साथ हो सकता है आपका रवैया एक जैसा हो, आप उनके साथ अच्छा करते हो, आप भला सोचते हो,
लेकिन लोग आपका यूज करके आपको दरकिनार कर देते हैं। ऐसा हो रहा है तो फिर समय है कुंडली में झांकने का, क्योंकि ये कुंडली ही बताएगी कि आपके जीवन में ये पैटर्न क्यों हो रहा है और आप गलती क्या कर रहे हैं। वो रिश्ता जो भी आ रहा है वो आपको कुछ सिखाने आ रहा है, कुछ समझाने आ रहा है, लेकिन आप उससे सीख नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को चोट दे रहे हैं, अपनी आत्मा को चोट दे रहे हैं। क्योंकि हम आज जिस समाज में, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहां पर हम सिर्फ प्रेम या धन, पैसा ढूंढ रहे हैं, वही चाह रहे हैं। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? हमारा जीवन तो आत्मा के वसीभूत है। आत्मा ही तो है हमारी, जो कई जन्मों का सफर तय करके लाई है। आत्मा ही तो है जो आपको मुक्ति तक ले जाएगी। शरीर तो एक माध्यम है। आप क्या कर रहे हैं? आप भ्रमित हो रहे हैं। आत्मा को क्या चाहिए? ना तो प्रेम चाहिए, ना धन चाहिए, उसे चाहिए मार्गदर्शक, शिक्षक। क्यों? क्योंकि वही उसे परिपक्व बनाएगी, मैच्योर बनाएगी। और आप क्या कर रहे हैं? आप चोट खा रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। कमजोर शरीर से नहीं, कमजोर मन से नहीं, कमजोर आत्मा को कर रहे हैं। और यही चक्र आपके जीवन में विद्यमान होता जा रहा है, अपना स्थायित्व बना रहा है। और जब ये स्थायित्व बना लेगा तो आपका जीवन समस्याओं से घिर जाएगा। अब ये चैनलाइजेशन पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आप देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पिता के जीवन में भी यही पैटर्न था, मेरे जीवन में भी यही पैटर्न है। क्या गुरुदेव मेरे बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही होगा? और ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा हॉरिबल होता है, बहुत बड़ा डर सवाल लेकर आता है। जब ये जाग जाता है ये सवाल आपके मन में, दिल में, तब हिला के रख देता है। एक ऐसा दर्द एक्टिवेट हो जाता है जो रातों को ना सोने देता है और दिन में किसी भी काम में, किसी भी चीज में मन को एकाग्र नहीं होने देता है। Welcome Celestial Seekers to the cosmic journey where the stars align and destinies unfold। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। एक ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे जो लोगों को करियर, धन और विवाह से रिलेटेड कंसल्टेशन दिया करते थे। एक दिन वो अपने निवास पर बैठे हुए थे। उनके निवास पर एक व्यक्ति आता है अपनी फरियाद लेकर, अपनी कुंडली दिखाता है और उनसे एक सवाल करता है कि गुरुदेव, मैं जिस लड़की से प्रेम करता था उससे आज मेरा विच्छेदन हो गया है, संबंध खत्म हो गए, फिर भी मेरा मन उसको लेकर नहीं भूल पा रहा, उसको लेकर मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। उससे ना तो मेरा कोई विवाह हुआ है और ना ही मैंने बहुत ज्यादा समय बिताया है। फिर भी उससे दूर होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर का कोई हिस्सा, मेरे मन का कोई पार्ट उसके साथ चला गया है। मेरा मन नहीं लगता है, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे उसकी याद आती है। गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा और देखते ही मुस्कुराए और फिर कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद कुछ देर बाद वो ज्योतिषाचार्य उनसे बोलते हैं कि तुम प्रेम नहीं ढूंढ रहे हो, तुम सीख रहे हो। अब इस बात का क्या मतलब था? जवाब बहुत गहरा था, इसीलिए वो तब नहीं समझ पाया। इस समझने में उसको सालों लग गए। कैसे? यही पैटर्न उसके जीवन में बार बार रिपीट होता गया। फिर एक बार उसे समझ में आया कि वो जिस तरीके से अपने जीवन में आने वाली लड़कियों को ट्रीट कर रहा था, वो ट्रीट गलत था। वो उनको जिस तरीके से ले रहा था, वो लेने का तरीका गलत था। वो उनको जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको समझ रहा था, वो तरीका गलत था। उसने पूरा सारा हायरार्की, पूरे सारे पैटर्न को चेंज करके रख दिया। जब चेंज किया तो उसे समझ में आया कि उसकी लाइफ कहां पर इनकम्प्लीट थी। और इससे ना केवल उसको वो प्रेम मिला, बल्कि उसके करियर, धन और मान सम्मान से रिलेटेड, यानी कि कहा जाए तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन चुका था, एक कंप्लीट पर्सनालिटी की ओर अग्रसर हो चुका था। सवाल बहुत छोटा है लेकिन जवाब बहुत गहरा। हमारे जीवन में जब भी कोई पैटर्न रिपीट होता है, अब ये पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है और साल दर साल भी हो सकता है। आपके ऊपर है कि आप इसे कब खत्म करना चाहते हैं, साल दर साल में ही या पहली बार में, या इसको चैनलाइज करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जितना ज्यादा इस पैटर्न में आप उलझेंगे उतना ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, उतनी ही परेशानियां बढ़ेगी।
सवाल छोटा है मगर जवाब बहुत गहरा है। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि जीवन में अगर कोई भी पैटर्न आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है जैसे आप इससे कहीं मिले हुए हैं, भले आपने उसे कभी देखा ना हो, ये आपका आत्मा है। ये आत्मा जानती है कि आपका उससे क्या संबंध है, और ये जब खिंचाव क्रिएट होता है हम इसे एक आकर्षण समझ लेते हैं। यही आकर्षण हमारे लिए एक छलावा है। अब इस आकर्षण की जब बात हम करेंगे तो राहु की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि यह आकर्षण, जब भी हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसे हमें देखकर हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति से हम पहले कभी मिले हैं, इसको हम जानते हैं, इसको देखकर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, वहां पर अदरवाइज होने की जरूरत नहीं है। उसको प्रेम समझने की जरूरत नहीं है। उसको एनालाइज कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप इसको इस जन्म से नहीं कई जन्मों से जानते हैं, और अगर वो आपके जीवन में आया है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इस कनेक्शन को प्रेम का नाम मत दीजिए, इस कनेक्शन को किसी रिश्ते का नाम मत दीजिए। ये कनेक्शन एक छुपी हुई पहेली को सॉल्व करने आया है, और जब आप इसे किसी चीज का नाम दे देते हैं तो वो कनेक्शन हो जाता है साइड में, और जिस रिश्ते में आप हो जाते हैं उस रिश्ते में आप जीने लगते हैं, और वो बन जाता है आपके जीवन का एक नई पहेली, एक नया सरदर्द। इसीलिए जो भी चीज जिस डायरेक्शन में, जिस वे में आ रही है, उसको वहां पर समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि ज्यादातर ऐसे लोग भी आते हैं हमारे जीवन में जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कैसा व्यक्ति आ गया है। उसको देखकर घृणा होने लगती है, नेगेटिविटी आती है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भी आपको जजमेंटल नहीं होना है, यहाँ पर भी आपको शांति से विचार करना है कि आपके मन में ऐसा विचार आ क्यों रहा है, ऐसी वाइब क्यों आ रही है। जब आप यहाँ पर पेशेंस दिखाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि उसका आपके साथ कनेक्शन क्या है। और ध्यान रखिए कि जब ये कनेक्शन आप डिकोड कर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वाइब का हो या नेगेटिव वाइब का हो, वो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में फ्रूटफुल साबित होंगे। मगर सवाल ये है कि कितने परसेंट लोग ये कर पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, और जब हम एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं जिसमें हमारा धन भी है, हमारा परिवार भी है और हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हम भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज को सॉल्व करने की आवश्यकता है। अरे आज के समय में लोगों के पास में अपने घर वालों, अपने लाइफ पार्टनर से भी बात करने का समय नहीं है। वो बस आपके साथ में एक मतलब के लिए है, फिर वो चाहे आपका अपना हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपका प्रेम संबंध हो, या आपके घर के अपने माता पिता हो। आजकल के समय में जब आपका एक मतलब सिद्ध हो रहा हो या सामने वाले का एक मतलब सिद्ध हो रहा हो, तभी वो आपसे बात करना चाहेगा या चाहेगी। और जैसे ही वो मतलब फुलफिल हुआ, वहां पर एक डिस्टेंस आता है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति आपको समझ रहा है या समझ रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हीट ऑफ द मोमेंट आता है, हीट ऑफ द मोमेंट को साइडलाइन कीजिए, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट तो निकल जाएगा। अब इसके चक्कर में ईगो लेकर बैठेंगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। और कभी कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिस व्यक्ति को आपको अपने जीवन में धारण करना था, उस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में नहीं रखा, बल्कि आपने उसको जज किया और अपने जीवन से बाहर कर दिया। क्या हुआ? उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपने अपने जीवन में इतने सारे हर्डल्स क्रिएट कर लिए, इनवाइट कर लिए, जिससे आपकी अपनी ग्रोथ प्रभावित हो गई। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आ रहा है या आ रही है, वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे की वजह है। और आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने एक नया काम शुरू कर दिया है कार्मिक कनेक्शन के नाम पे। उनको खुद नहीं पता है कि कार्मिक कनेक्शन को किस तरीके से देखा जाता है, उनको खुद नहीं पता है कि कार्मिक कनेक्शन को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। बस दो नए फैंसी वर्ड सीख लिए हैं, कार्मिक कनेक्शन और हीलिंग। आज के समय में ज्यादातर लोगों के डाइवोर्स कराने में इन्हीं जैसे मूर्खों का हाथ है। इनसे बचने की आवश्यकता है, जो कार्मिक हीलिंग और कार्मिक कनेक्शन के नाम पर आपके जीवन में जुआ खेलना है, आपके जीवन के साथ जुआ खेलना है। ऐसे लोगों से बचिए। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आया है या आई है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, लवर हो, या आपके माँ बाप या भाई बहन हो, कोई वजह है। अब अगर कार्मिक कनेक्शन है और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसको छोड़ो और हीलिंग करो,
तो आप क्या सोच रहे हैं? आप कार्मिक कनेक्शन छोड़ के हीलिंग पे बैठ जाएंगे और वो रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने किसी का अनहित किया है और अनहित का जवाब आपको मिला नहीं, यूनिवर्स से भी नहीं मिल रहा है और उस व्यक्ति से भी नहीं मिल रहा है, और आप बैठ के घर में ध्यान लगा रहे हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको माफ कर देगा या वो ऊर्जा आपके लिए काम करने लगेगी, आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगी। कैसे हो सकता है? आप शास्त्र उठाइए, भगवान के साथ तक ऐसा हुआ है कि भगवान ने अगर बाली को मारा था छुपकर, तो छुपकर भगवान कृष्ण के प्राण गए थे। आप सोचिए कि वो तो हीलिंग कर सकते थे, वो तो बहुत अच्छे मेडिटेटर थे, मेडिटेशन कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको भी राधा नहीं मिली थी, वो भी कर सकते थे, हील कर लेते, हो जाता है उनका काम। ये जैसे लोग आज के समय में सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं, और ध्यान रखिए कि इन जैसे लोगों के चक्कर में आप लोग जो पढ़कर अपने जीवन में एक नया कनेक्शन, नया कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट कर रहे हैं, इससे आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आने वाले समय में जितने भी महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, इनसे इन्फ्लुएंस होकर जो डिसीजन ले रहे हैं वो जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, पीढ़ियों को और आने वाले समय को। तलाक जैसा, डाइवोर्स जैसा कोई भी वर्ड हमारे शास्त्रों में नहीं है, और ये जो कार्मिक कनेक्शन या हीलिंग के नाम पर परोसा जा रहा है, ये सबसे बड़ा मिथ है, जस्ट कुछ पैसे कमाने के लिए। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आया हो, उससे आपको चाहे दुख मिला हो चाहे सुख। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपको सुख मिल रहा है तो आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। नहीं, वो जो आपका लाइफ पार्टनर या आपका जो प्रेमी है, जो अभी आपको मिला हुआ है, जिससे आपको सुख मिल रहा है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो आपकी लाइफ में जिस वजह से आया है, जो आपको देने या सिखाने आया, वो आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तभी आपके जीवन में हार्मनी बनी हुई है। लेकिन अगर आपने दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से वो चीजें ऑब्जर्व नहीं की, नहीं सीखी, तो आज मिलने वाला सुख कल को दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आत्मा की एक जर्नी है जो आपके शरीर के माध्यम से इस जन्म में आपको तय करनी है, और जितना ये समय वेस्ट हो रहा है, आपको उतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर वो स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जीवन 25-50 साल निकल चुका है, अब तो आपका अंतिम समय आ गया है, अब जैसे इतना कट गया है और आगे भी कट जाएगा, तो आप मूर्ख हैं। आप घूम फिर के इसी कुल में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगली 1-2 पीढ़ी को बर्बाद करके जा रहे हैं। उनको नरिश करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने क्या किया? आपने उनको बेकार कर दिया। अब ये जो बेकार आपने किया है, इसी को आपको संवारना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे जो मनुष्य जीवन है, ये मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। हमारा अंतिम गोल मुक्ति है, ना कि धन, ना कि नेम, ना कि फेम। इसलिए हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये इस जन्म में आप समझते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किसी अदर जन्म में समझेंगे। तरस खाने वाली बात बस इतनी है कि जब आप समझेंगे तब कहीं देर ना हो जाए, और आपकी आत्मा इतनी ज्यादा कमजोर या बोझिल ना हो जाए कि जब आप मेहनत करना चाहें या एफर्ट्स करें तो आपको रिजल्ट ना मिले, और आप यही सोचते रह जाएं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वहीं सामने वाला जरा सा कुछ करता है तो उसको जीवन में रिजल्ट आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। अब हम समझते हैं राहु के उस पैटर्न को जो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है। राहु क्या है? राहु है एक लालच, एक भ्रांति, जो क्या कहता है कि ये चीज हमें चाहिए, हमें अभी चाहिए, हमें अभी तुरंत चाहिए। ये राहु है। और नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है आपका आत्मा, आपकी मनोकामना, आपकी क्लियरिटी। क्लियरिटी क्या कहती है? जो भी चीज आप चाहते हैं, फिर वो चाहे कहीं जाने की हो, किसी व्यक्ति विशेष को मांगने की हो, या फिर कुछ खाने पीने की हो, उसको तौलिए, उसको समझिए। क्या जो आप चाह रहे हैं उसकी जरूरत है? क्या जो आप चाह रहे हैं वास्तविक में वो एग्जिस्ट करता है, या फिर आप कल्पना के घेरे में जी रहे हैं? यही फर्क है नक्षत्र में और राहु में। जब हम अपने नक्षत्र को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटित होने वाला होता है, हमें उसको लेकर क्लियरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें
हमारा जो कुंडली होती है वो हमारे बाहरी वेशभूषा, बाहरी आचरण को बताती है कि ये इंसान कैसा व्यवहार करेगा, कैसा दिखेगा, कैसा रंग रूप है इसका। और नक्षत्र आपकी आंतरिक संरचना का उल्लेख करता है, आंतरिक संरचना के बारे में बताता है। जैसे आपकी आत्मा क्या चाहती है, जैसे आप अंदर से क्या चाहते हैं, हृदय से क्या चाहते हैं, आपका हृदय किस चीज को ढूंढ रहा है, किसकी खोज में है आपकी आत्मा, ये नक्षत्र बताता है। यानी कि जो आपके जीवन का रियल पाथ है वो नक्षत्र बताता है। इसीलिए बोलते हैं कि नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने सुना होगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्षत्र हमारे जीवन की, हमारी इंटरनल जो भी हमें चीजें चाहिए उसके लिए एक ब्लूप्रिंट देता है, उसकी क्लियरिटी देता है। हमारे जीवन में हमारी आत्मा से रिलेटेड एक जर्नी तय की गई है, जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक लग्न मिला है। जो हमारे 12 भावों में प्लैनेट बैठे हैं वो इसीलिए बैठाए गए हैं क्योंकि हमारी जो जर्नी है, हमें चैलेंजेस के माध्यम से जो सीखना है या हमारे जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स के माध्यम से हमें जो सपोर्ट मिलना है, फिर वो चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, आपकी अपनी बुद्धि या तर्क शक्ति के माध्यम से हो, नॉलेज के माध्यम से हो, ये आपको सपोर्ट करेगी जिससे आपकी इस जन्म की जर्नी कंप्लीट हो पॉजिटिवली। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चले जाते हैं प्रेम में, हम चले जाते हैं अदर चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका प्रेम संबंध किसी के साथ में है, आप अपने स्पाउस के बारे में ना सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में मत सोचिए, सोचिए मगर देखिए आपकी लाइफ जा कहां रही है। अगर आपकी लाइफ में एक जैसे पैटर्न हो रहे हैं, आपको समझने की आवश्यकता है आप गलत ट्रैक पर हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम स्मूथनेस लाइफ चल रही है, समझिए कुछ गड़बड़ है। क्योंकि लाइफ में अगर हल्का फुल्का भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं जिससे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और एक फ्लो में लाइफ जा रही है। एक फ्लो में लाइफ हो ही नहीं सकती, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप राहु के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। मतलब उसका मेन मोटो ये है कि आप जितना ज्यादा इस धरती पर, इस जगह पर फंसे रहेंगे उतना बढ़िया है। वो मुक्ति नहीं देना चाहता है, मुक्ति होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राहु को भी मुक्ति और शांति कहाँ मिली है? जिसको खुद नहीं जो मिला है वो क्या आपको वो मिलने देगा? आप देखिए, आपका कोई मित्र है, आपका अगर कोई अपना घर का व्यक्ति है, भाई है, कजिन है, अगर उसके जीवन में कोई चीज की कमी है तो आज के समय में क्या वो आपको उस हिस्से में, उस जगह पर पूर्णता होने देगा? जवाब आएगा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में इस तरीके के पैटर्न होते हैं। मात्र 0.1% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अगर कोई अधूरापन है तो वो चाहते हैं कि किसी के जीवन में अधूरापन ना हो क्योंकि वो उस दर्द को समझ रहे हैं। लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसा 0.1% का व्यक्ति है? अगर नहीं है तो वक्त है खुद को एनालाइज करने का, खुद को समझने का। क्योंकि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत दूर जा रहे हैं। और उसको समझने का सबसे सरल तरीका है अपनी कुंडली के माध्यम से अपने नक्षत्र को समझिए। आपके कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जिस भी स्पेसिफिक नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र उस ग्रह, उस हाउस के बारे में एक डिकोड दे रहा है, एक ब्लूप्रिंट दे रहा है। वो बता रहा है उस भाव में एक हिडन मैसेज क्या छुपा हुआ है। उस मैसेज को डिकोड कर लेंगे और वो पता चलता है नक्षत्र के माध्यम से। और जब उस मैसेज को आप डिकोड करते हैं तब पता चलता है कि उस भाव से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज के रूप में आपको क्या करना है? आप आज से ही एक डायरी बनाइए। आपके जीवन में जो भी नया व्यक्ति आ रहा है, आप देखिए कि उसके प्रति आपका व्यवहार क्या है और उसका व्यवहार आपके प्रति क्या है। और अगर उससे रिलेटेड आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया था या आई थी और चला गया है, वो एनालाइज कीजिए कि उस समय जो व्यक्ति आपसे टकराया था उसका व्यवहार क्या था। जैसे अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आपका एक क्लाइंट आया और क्लाइंट का आज की डेट में एक एक्स व्यवहार है और आपका एक वाई व्यवहार है। आप देखिए कि जो पास्ट में एक क्लाइंट आया था उसका व्यवहार क्या था टूवर्ड्स यू और आपका क्या था टूवर्ड्स हिम या हर। आप ये देखेंगे, ये इसको लिखना शुरू कीजिए।
21 दिनों तक आपको अपने जीवन का पहला उत्तर मिल जाएगा 100% कि आप क्या मिस कर रहे हैं। ये दिखने में तुच्छ लग रहा है, छोटा और आसान लग रहा है, लेकिन इसका जवाब आपके जीवन के चक्षुओं को हिलाकर रख देगा। करके देखिए। दूसरा उपाय, आपको चंद्रमा को शांति के साथ अर्घ देना है, ये बोलते हुए कि जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे दिखाई दे, जो सत्य है वो मुझे दिखाई दे, वो नहीं जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं। अपनी इच्छाओं के थ्रू अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, सत्य की तरफ जाइए। सत्य, क्योंकि सत्य ही धर्म है। बोला जाता है ना कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म तुम्हारे लिए लड़ेगा। सेल्फ होके लड़ोगे तो धर्म तुम्हें खा जाएगा। ये एक भ्रम है, माया जाल है। इसीलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम हमेशा धर्म की बात करते हैं, क्योंकि धर्म ही वास्तविकता है। ये वो धर्म नहीं है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, या कौन 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 है। ये धर्म सत्य का धर्म है। ये धर्म है रियलिटी का। आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी जर्नी क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो और आपका हृदय क्या चाहता है। जब आपको पता होगा कि आप क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप कुछ खा रहे हैं, खाना आपकी पसंद का है, आपकी पसंद की जगह का है, लेकिन एक इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ मिस है। कभी कभी आप अपने व्यक्ति विशेष के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, बंध रहे होते हैं, और जिस समय आप परिणय सूत्र में बंध रहे होते हैं आपको लगता है कि कुछ तो इनकम्प्लीट है। आप समझ नहीं पाते हैं कि हर एक चीज तो आपके हिसाब से हो रही है, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अपने मन को मार चुके हो, आप अपनी आत्मा को छोड़ चुके हो, आप भ्रम में फंस चुके हो, इसीलिए आपका मन नहीं लग रहा है। अगर आप विवाह कर रहे हैं या कर रही हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में हैं जिसे आप आज भी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हो, जो आपके साथ नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो उसको आपको देना था या आपको उसे देना था, वो आदान प्रदान नहीं हो पाया है। अब वो नहीं हो पाया है, वो फिर कभी होगा, और जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा पे करना होगा। ये डराने वाली बात नहीं है और ना ही डरने वाली बात है, ये एक समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आए होंगे और चले गए होंगे, और जिनके बारे में शायद अब आपको कुछ याद भी ना रहा हो। लेकिन अगर आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आपके यादों में है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो आपको रोक के रखा है, कुछ तो है। अब वो कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, और ये बेवकूफी मत कीजिएगा कि हीलिंग से वो कार्मिक कनेक्शन दूर हो जाएगा। हीलिंग एक पद्धति है, उसका उपयोग कुछ और तरीके से होता है। हमारे इंटरनल डैमेज को दूर करने के लिए होता है, हमारे मन को, हमारे चंद्र को मजबूत करने के लिए होता है, हमें हमारी आत्मा से रूबरू कराने के लिए होता है। कार्मिक कनेक्शन के लिए जो मूर्ख बोल रहा है कि हीलिंग करके या रेकी करके वो ये कनेक्शन तोड़ देगा या तोड़ देगी, ऐसी मूर्खों से बचने की आवश्यकता है। और मुझे तो तरस आता है ऐसी मूर्खों पर कि आप कर क्या रहे हो, इमोशन से खेल रहे हो किसी के। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके अगली पीढ़ी या फिर आपके साथी इमोशन का कैसा खिलवाड़ होने वाला है। आप देखिएगा कि इनके साथ कैसा कुदरत करती है, क्योंकि हीलिंग के नाम पर किसी के इमोशन से खेलना बेवकूफी है। आप आज के समय में जिस भी इंसान के इमोशन से खेलेंगे, ध्यान रखिए वो इमोशन घूम फिरकर आपको ही डसेगा, क्योंकि ये कुदरत ऐसी है जिसे हम जो देंगे वही हमको मिलेगा। तीसरी रेमेडी रात्रि 11 बजे आपको कम से कम 11 मिनट प्रतिदिन अपनी आत्मा को देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की जर्नी है, ये आपकी जर्नी नहीं है। आप जो भटक गए हैं धन दौलत प्रेम प्रसंग को लेकर, ये आपकी राह थी ही नहीं। आप देखिए आपकी आत्मा क्या चाह रही है। आप देखिए कि आपके पास हो सकता है धन हो, रिश्ते हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, सब कुछ हो। क्या लगता है आपको आप खुश हैं? आप जबरदस्ती हो सकता है ये बोल दे कि हाँ आप खुश हैं, लेकिन आप अंदर झांकेंगे तो आपको लगेगा कुछ तो मिसिंग है। सबके साथ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में है। आज के समय में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, धन दिया, दौलत दी, सब कुछ था उनके पास में, उन्होंने बंटवारा तक कर दिया, उनके सारे बच्चे उनसे सेटिस्फाइड हैं। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। फिर भी उनको ऐसा लगता है जैसे उनके
जीवन में कुछ मिसिंग है। वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। कुछ तो है जो उनको काट रहा है, कुछ तो है जो उनको अंदर से झकझोर कर रख देता है। ये क्या है? ये उनकी भटकन है। और ये भटकन जब हमारा अंतिम समय आता है ना, हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से हिला देता है, झकझोर करके रख देता है। क्यों? आप देखिए कि जो व्यक्ति साल भर मौज मस्ती मटर गश्ती करता है और जब एग्जाम का समय आता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसकी रात की नींद उड़ जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, जाके कौन से भगवान के पास जाऊं, कितनी रिश्वत दूं, कौन सी याचना करूं जिससे वो उस एग्जाम में पास हो जाए। इससे भी बुरी हालत होती है जब हमारा अंतिम समय आता है, क्योंकि उस समय हमारी आत्मा हमें सिग्नल देती है कि तुमने जो ये साल बर्बाद किए हैं, तुमने जो मोह में फंस कर चीजें की हैं, तुमने जो प्रेम प्रसंग या फिर लालच में वशीभूत होकर जो डिसीजन लिए हैं, वो कितने गलत थे। क्योंकि हमारी आत्मा तो सब जान रही है कि आप क्या गलत कर रहे हो। अंदर से आवाज आ रही है जिसको आप अपने लालच की वजह से कुचल दे रहे हो। अंदर से आवाज आ रही है, वो बता रही है कि तुम गलत हो, चीख चीख कर बोल रही है, लेकिन आप अपने आप को, समाज को, दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हो कि मेरी जिद के आगे दुनिया झुकेगी। किस दुनिया को झुकाना चाह रहे हो? किसको बताना चाह रहे हो? उसको जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, या जिसके तुम कभी नहीं थे, या ये दोनों का संबंध ही एक मिथ्या है। ना ये समाज तुम्हारा है, ना ये दुनिया तुम्हारी है। तुम्हारी तो अपनी बस एक यात्रा थी, और उस यात्रा में जो इंसान, जो व्यक्ति, जो इमोशन तुम्हारे साथ होना चाहिए था, उसको तो तुमने दरकिनार कर दिया है। और अब तुम सोच रहे हो कि तुम आज के समय में किसी मंत्र को पढ़कर, किसी हीलिंग को कर कर, किसी नारायण को जप कर, या किसी माता के व्रत रहकर तुम अपने जीवन को एक सुनहरा मोड़ दे दोगे। तो मूर्ख हो आप, क्योंकि कर्मों की लाइन कर्मों से ही हटेगी, कर्मों का बोझ कर्मों से ही हटेगा। यहाँ पर आपकी जिद नहीं काम आएगी, यहाँ पर आपके लॉजिक नहीं काम आएंगे, यहाँ पर आपकी आत्मा की जर्नी ही आपके काम आएगी। और वो क्या कर रही है? वो पहले से ही डिसाइड करके बैठी है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, उसकी दिशा कैसी होगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आपकी कुंडली आपको सब कुछ बताती है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई, नक्षत्र का यह रहस्य समझ में आ गया, तो आपका अपने रिश्तों को देखने का नजरिया और तरीका दोनों बदल जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में जो रिश्ते आज के समय में क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, जो शायद बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन आपके जीवन में कट की आवाज कर रहे हैं, आज शायद आप उसको देख पाए अच्छे से। और हो सकता है आपके जीवन में जो रिश्ते प्रॉब्लम बने हुए हैं, या आपने जबरदस्ती अपनी जिद की वजह से प्रॉब्लम बना दिया है, आपको एक क्लियरिटी मिल पाए। अगर ये क्लियरिटी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको आप ढूंढ लेते हैं, ये मिल जाती है, तो हो सकता है आज से ही आपके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाए। और जब आपके जीवन का एक नया आरंभ होता है, तब आपको दिशा मिलती है। और जब दिशा मिलती है, तब कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ। मैं नहीं, मैं उसकी आत्मा। और जब आपकी आत्मा आपसे रूबरू होती है, तब आपको अपना पर्पस पता चलता है कि आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेम बनकर आते हैं, और कुछ लोग हमारे जीवन में भाग्य का संकेत बनकर आते हैं। दोनों का पर्पस इतना होता है कि वो हमें कुछ सिखाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, जिससे हम भटक चुके हैं। और कभी कभी तो ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो नक्षत्र को लेकर मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये जितनी सरल हैं, जितनी सरल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर उतनी सरलता से आपने समझ लिया है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आपके दरवाजे पर खड़ा है। और अगर नहीं समझ में आया है, तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का परिवर्तन मेरे ही थ्रू लिखा हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।